केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर किया दावा, पर्दे के पीछे दोनों कर रहे हैं जुगलबंदी। केजरीवाल बोले, अगर कोई आप उम्मीदवार पैसे बांटता है तो उसे वोट मत देना। आतिशी ने कालकाजी सीट से किया नामांकन, पर्चा भरने के बाद कांग्रेस और एलजी को लेकर दिया बयान। बोली आतिशी, कांग्रेस केजरीवाल की शिकायत लेकर एलजी के पास जाती है, एलजी उसको समय दे देते हैं, हमें समय नहीं देते। कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही है जुगलबंदी। आतिशी ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर कहा, देश ने देखा प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं, चुनाव आयोग क्यों कुछ नहीं करता उस मामले में? क्या चुनाव आयोग पर कोई दबाव है? कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार आतिशी से संबंधित सरकारी वाहन में चुनाव सामग्री ले जाने के आरोप में इंजीनियर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। संजय सिंह ने राहुल को लेकर कहा, राहुल का बचाव बीजेपी करती है, जब केजरीवाल कुछ कहते हैं, हम जाति जनगणना चाहते हैं। दिल्ली के चुनावी दंगल में ईसी ने प्रवेश वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए, केजरीवाल ने की थी आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। कांग्रेस ने दिल्ली में 48 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी। आज शाम 5 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक, बाकी प्रत्याशियों के नाम पर होगा इस मीटिंग में मंथन। दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए आप विधायक महेंद्र गोयल, 5 घंटे तक पूछताछ, बांग्लादेशियों के अवैध दस्तावेज के मामले में नोटिस। दिल्ली की पहली चुनावी रैली में राहुल ने मोदी और केजरीवाल दोनों पर साधा निशाना। राहुल बोले, मोदी की तरह केजरीवाल भी झूठे वादे करते हैं, भ्रष्टाचार, रोजगार और महंगाई मुद्दे पर दोनों को राहुल ने घेरा। केजरीवाल ने राहुल को लेकर ट्वीट किया, शायद दिल्ली का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच वर्षों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। राहुल के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, बोले उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की, मेरी देश बचाने की। दिल्ली चुनाव पर बोले संदीप दीक्षित, दिल्ली के विकास को बिगाड़ने का काम आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने किया। दीक्षित बोले, दिल्ली के दो दुश्मन मोदी और केजरीवाल, जनता के साथ कांग्रेस और राहुल। केजरीवाल और दिल्ली चुनाव पर दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव का बयान, कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, मोदी केजरीवाल दोनों झूठे वादे करते हैं। दिल्ली दंगल में पोस्टर वॉर जारी, आम आदमी पार्टी का नया पोस्टर, बीजेपी को कहा लोकतंत्र का हत्यारा। दिल्ली चुनाव में राजनीति तेज, इसी के बीच प्रवेश वर्मा कल दाखिल करेंगे अपना नामांकन। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर निशाना साधा, केजरीवाल ने सिर्फ अपनी जेब भरी, केजरीवाल जेल जाएंगे, चुनाव भी हारेंगे। उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है, उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका। आप नेता प्रियंका कक्कड़ बोली, ये लोग अहंकार के चक्कर में हरियाणा और महाराष्ट्र हारे, कांग्रेस खुद को बचा रही है, केजरीवाल देश को बचा रहे हैं। अमित मालवीय बोले, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया आम आदमी पार्टी के यार, लेकिन इनका जवाब 5 फरवरी को मिलेगा। मोहन भागवत के राम मंदिर पर दिए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी बोली, राम मंदिर पर होती बयानबाजी से बीजेपी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। संजय राउत ने मोहन भागवत के राम मंदिर पर बयान के बाद कहा, रामलला को आरएसएस वाले नहीं लाए, मोहन भागवत ने संविधान नहीं लिखा है, वो जो कह रहे हैं वो गलत है। संजय राउत बोले, रामलला हजारों वर्षों से हैं, हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर ओपी राजभर बोले, लोगों ने प्रयास किया था राम मंदिर न बन पाए, लेकिन संविधान से बड़ा कोई नहीं।
इंडिया अलायंस को लेकर संजय राउत बोले, इंडिया अलायंस नहीं टूटा, संविधान के लिए हम एक साथ आए थे, हर किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। राउत बोले, जब हम एनडीए में थे तो बड़े भाई की तरह जिम्मेदारी रहती थी, बीजेपी की सबको साथ लेकर बीजेपी चलती थी, अब कांग्रेस की वही जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के लिए। कांग्रेस को संजय राउत की सलाह, लीडरशिप की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, बातचीत होती रहनी चाहिए वरना अधिक दिन तक नहीं टिकेगा अलायंस। मोदी भारत मंडपम गए, आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल। पीएम ने लॉन्च किया मिशन मौसम, आईएमडी विजन 2047। बिहार के समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने विरोध किया, नीतीश कुमार गो बैक के नारे लगाए। नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर बयान, कहा तेजस्वी यादव लुटेरे ही नहीं महालुटेरे हैं, तेजस्वी यादव गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटने वाले हैं। नित्यानंद राय को लेकर बोले तेजस्वी, नित्यानंद राय बेकार के गृह मंत्री हैं, अपनी नाकामी गिना रहे हैं, अगर हम लुटेरे हैं तो हमें पकड़िए, हमें जेल में डालिए और नहीं हैं तो हमसे माफी मांगिए। तेजस्वी यादव आरजेडी पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, उनके परिवार में उठापटक चल रही है, लालू कुछ कहते हैं, तेजस्वी कुछ कहते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, आरजेडी की सरकारों में सिर्फ घोटाले ही घोटाले होते थे, जांच चल रही है, अभी तो मॉल घोटाला भी सामने आएगा। नीतीश कुमार को लेकर बोले चिराग, समय बताएगा, मेरे पिताजी कहते थे कि वो जहां रहते हैं वही पार्टी सत्ता में रहती है, 2025 में एनडीए बिहार में जीतेगा और गठबंधन जारी रहेगा। जीतन राम मांझी पर नीतीश का बयान, वास्तविकता तो देखते नहीं बनती, बस आशा पर जिंदा है आरजेडी, सिर्फ भ्रम फैला रही है, नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, बोले मांझी। अभिषेक झा ने नीतीश को लेकर कहा, नीतीश को सभी लोग पसंद करते हैं पर नीतीश तो सिर्फ एनडीए के साथ है। मीसा भारती बोली, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, धैर्य रखिए, नीतीश कुमार के लिए हमारा घर खुला है। संजीव बालियान ने यूपी पुलिस को लेकर उठाए सवाल, बोले यूपी पुलिस बेलगाम हो गई है, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात नहीं सुनती तो आप लोगों की क्या सुनी। तमिलनाडु में जलीकुट्टी प्रतियोगिता का मदुरई के अविनायापुरम में शुभारंभ। राजभवन में यूथ कॉन्क्लेव में बोले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, अगर छात्र अपनी फिटनेस पर ध्यान दें तो उन्हें सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना पड़ेगा। महाकुंभ का पहला स्नान इस समय चल रहा है, 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग डुबकी लगा चुके हैं, तलवारें लहराते पहुंचे हैं नागा साधु, अब तक 7 सन्यासी अखाड़ों ने किया स्नान। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज चल रहा है, हाथों में तलवार, त्रिशूल, शरीर पर भभूत लगाए हजारों नागा साधुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। अखंड स्नान जारी, अखाड़ों का अमृत स्नान चल रहा है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा और जूना अखाड़ा ने किया अमृत स्नान। पहुंच जा रही है, नागा सन्यासियों के बाद अब बुजुर्ग सन्यासी भी हैं, वो भी भागे जा रहे हैं। ये पुरानी परंपरा है कि सन्यासी भागते हुए गंगा की धारा की तरफ जाते हैं और अमृत स्नान करते हैं। महाकुंभ के अमृत स्नान के लिए कई अखाड़ों की लंबी लंबी कई किलोमीटर की लाइन। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। महाकुंभ के पहले दिन का दिखा अद्भुत दृश्य, 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों ने किया स्नान। महाकुंभ के पहले दिन दुनिया भर के साधु, संतों, सन्यासियों, श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। विदेशी श्रद्धालुओं ने भी श्रद्धा भक्ति की डुबकी लगाई। हजारों एकड़ में फैला है कुंभ, हर तरफ श्रद्धा, भक्ति, आस्था के बिखरे अद्भुत रंग। महाकुंभ से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं, महाकुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है, ऐसी मान्यता।
पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री की तरफ से देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। बोले, उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करे। सीएम योगी बोले, मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों, संतों, आमजनों को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी ने पहले खिचड़ी चढ़ाई, फिर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। सीएम योगी बोले, महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप। स्वामी चिदंबरानंद बोले, महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ में कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं, केवल हिंदू और हिंदू संस्कृति। जयपुर समेत जयपुर के 8 जिलों में घना कोहरा छाया। 16 जनवरी तक बढ़ा दी गई स्कूलों की छुट्टियां, बारिश और ओले गिरने की संभावना। टेहरी में भारत तिब्बत सीमा से सटे गांवों में जमकर बर्फबारी, लोग बर्फ में खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। पौड़ी में भी बर्फबारी से घाटी का श्वेत श्रृंगार, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। बर्फ के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ रही हैं गाड़ियां, विजिबिलिटी कम, हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं लोग। सीकर में ठंड शीतलहर के प्रकोप से इंसान और जानवर दोनों परेशान, चारों ओर धुंध ही धुंध। उन्नाव में बदमाशों ने पुलिस सिपाही की गोली मारकर हत्या की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर गिरफ्तार किया। सहारनपुर में कार की छत पर बैठकर कार का हूटर बजाते एक व्यक्ति आया सामने। आजाद समाज पार्टी के महासचिव रविंदर भाटी का यह काफिला, पुलिस कर रही है कार्रवाई। कोटा में एमएलए का गनमैन बिना ड्यूटी के सैलरी ले रहा था। 4 वर्षों में 27 लाख रुपए वेतन उठाया। मोबाइल स्विच ऑफ मिला तो खुल गई पोल, हुआ बर्खास्त। राजस्थान के धौलपुर में चोरों ने दवाई मंगाने के बहाने मेडिकल स्टोर से 40,000 रुपए चुराए, सीसीटीवी में कैद हुए। नोएडा सेक्टर 30 में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सिक्किम में गैंगटोक मेन टाउन में सिलेंडर ब्लास्ट, 3 घर जलकर खाक, लाखों का नुकसान। अलवर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शराब पिलाकर किडनैप करने के बाद मार डाला। तिरुपति मंदिर के लड्डू काउंटर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। श्रद्धालुओं में दहशत, कोई हताहत नहीं। इस वर्ष ग्रामीण सड़कों पर रह सकता है बजट 2025 का फोकस। पीएम ग्राम सड़क योजना को मिल सकता है अधिक धन। बजट में रेल कवच, अमृत भारत ट्रेनों पर बड़ा ऐलान किए जाने का अनुमान। वित्त मंत्री 12,000 करोड़ रुपए दे सकती हैं। किसानों को बजट में बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की उम्मीद। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने बेटे हॉवी को चुना अपना उत्तराधिकारी। 82 लाख करोड़ का बर्कशायर हैथवे ग्रुप संभालेंगे हॉवी। मार्केट में कमजोर ट्रेंड के कारण देश की टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैपिटल में बीते हफ्ते आई गिरावट। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, आईटीसी की मार्केट वैल्यूएशन में आई कमी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर